हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपको बिज़नेस के बारे में तो कुछ नहीं बता रहा। आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ लालच के ऊपर। सुनिए, 2-4 मिनट की कहानी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस पर। एक्चुअल में रिसेंटली एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसके ऊपर मुझे ये कहानी जो है ना सूट लग रही है। मैंने सोचा आपको सुनाया जाए। वाक़या कुछ यूँ हुआ है कुछ के मेरे 2 दोस्त हैं जिन्होंने काम किया था, मिल करके बिज़नेस किया था कोई। तो उसमें से जो है एक को काफ़ी नुकसान हुआ, घाटा हुआ। तो दूसरे ने ये किया कि वो बाकी जो पैसे वगैरह थे उसने अपने सारे पैसे बाकी बिज़नेस से निकाले और बिज़नेस को बंद कर दिया। अगर तो वो सर्वाइव कर रहे होते बिज़नेस में, अगर चल रहे होते तो हो सकता है कि जो भी इनको लॉस हुआ था वो रिकवर हो सकता था। लेकिन दूसरे को शायद इस कदर उस पर नाएतमादी पैदा हो गई, बेयकीनी पैदा हो गई कि उसने जो ना बकिया पैसे अपने रिकवर किए और बिज़नेस को बंद कर दिया। तो मैं आपको इस पर ही सोच रहा था एक कहानी आपको सुनाऊं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुने मज़ा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। हुआ कुछ यूँ भाई कि 2 दोस्त थे, 2 बड़े मेहनती थे, काम भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो एक दफ़ा उनको एक थैला मिला जिसमें जो है ना बहुत सारे पैसे, जेवर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी, उनको मिला। तो उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, इसको जो है ना बांट करके आपस में हम जो है वो, ताकि अपनी जो भी परेशानियां, मुश्किलें हैं वो आसान हो जाए। लेकिन एक्चुअल में दोनों के दिल में चोर था। तो उसमें से एक ने कहा ऐसा करते हैं, इसको अगर हम अभी ले करके जाएंगे यहाँ से तो होगा ये कि लोग देखेंगे कि हमारे हाथ में कुछ है। हो सकता है किसी को सुन गुन मिल जाए तो और भी हिस्सेदार ना बन जाए, या बात फैल जाएगी तो फिर गांव वाले बोलेंगे कि भाई ये हमारा था, ये इसका था, इस तरह की बात फैलेगी। तो बेहतर ये है कि हम इसको रात के अंधेरे में यहाँ से ले करके जाएँ, जब तक हम जंगल में बैठे रहें। तो ऐसा करो कि हम में से एक जो है ना कोई खाना लेके आ जाए, ताकि हमें अगर भूख लगे इतनी देर इंतज़ार करने में तो हम वो खाना वगैरह यहाँ पर खाने पीने की कोई चीज़ें हों तो हम वो खा पी लें। तो ये फैसला होगा ठीक है, एक दोस्त इसमें से जाएगा। तो यूँ समझ लें, सपोज कर लें कि रहीम और करीम, या रहीम और करीम नहीं, जैसे यूँ समझ लें कि कोई भी नाम रख लेते हैं हम, समझ डेविड और जॉन, यूँ रख लेते हैं हम। तो डेविड ने कहा कि ठीक है जॉन, तुम जाओगे, खाना लेकर के आओगे, ठीक है, जो भी हमारे खाने की चीज़ें वो लेकर के आओगे, जब तक मैं इसकी रखवाली करूँगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे फिर रात हो जाएगी, रात की तारीखी हम जाएंगे, कोई देखेगा नहीं हमें, फिर हम घर में बैठ के बंटवारा कर लेंगे इसका। तो जॉन साहब गए भाई खाना लेने के लिए। पिछले डेविड ने सोचा कि अगर मैं ये सारा कुछ अकेले हथिया लूँ तो ये सारा सोना और जो पैसे, जो भी चीज़ें उसके अंदर थी, कीमती चीज़ें, वो सब मेरी हो जाएंगी। तो क्यों ना कि मैं डेविड को जो है ना वो मैं मार दूँ। तो डेविड साहब गए खाना लेने के लिए। डेविड साहब खाना लेने के लिए गए और उसके बाद जो है वो, तो डेविड साहब गए खाना लेने के लिए। इधर जॉन साहब ने सोचा कि अगर मैं डेविड को किसी तरह मार दूं तो ये सारा जो पैसा है या सोना है ये मेरा हो जाएगा। तो उन्होंने जो है जंगल से जड़ी बूटियाँ, ऐसी जहरीली जड़ी बूटियाँ जो हैं वो ढूंढना शुरू कर दी। ढूंढ करके उन्होंने जो है ना एक थैले में छुपा करके रख दिया और डेविड का इंतज़ार करने लगा। वहाँ डेविड सोचने लगा कि अगर जॉन को मैं मार दूँ किसी तरीके से भी तो मैं सारे माल का मैं मालिक हो जाऊँगा। जॉन साहब ने क्या किया, खाना लिया और बाज़ार से जहर लिया और उस खाने में मिला दिया। जैसे ही डेविड साहब आए खाना लेकर के, वो जहरीला खाना लेकर के पहुँचे, जॉन साहब पहले से तैयार थे। जॉन ने वो थैला उठा करके डेविड के मुंह पे मारा, जिसकी वजह से कुछ उसमें से जो जड़ी बूटियाँ थी वो जॉन के डेविड के मुंह में चली गई, जिसकी वजह से थोड़ी देर में डेविड तड़प तड़प के मर गया। जॉन बड़ा खुश हो रहा था कि चलो मैंने डेविड को तो रास्ते से हटा दिया, अब ये सारा माल मेरा हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि सारा माल समेटा और डेविड के लाश को ठिकाना लगाया और इस सारे करने कराने में उसको बहुत थकन हो गई।
सोचा चलो ये खाना तो लेके आ ही गया था, क्यों ना ये खाना खा के फिर मैं यहाँ से निकलूँ। वो बैठे, उन्होंने खाना वाना खाया। खाना उन्होंने खाने के बाद जैसे ही उन्होंने वो थैला उठाया, सोने का जेवर का थैला जैसे ही उठाया, उनको भी जहर ने अपना असर करना शुरू किया। वो तड़प तड़प के वो भी मर गए। तो इस तरह दोनों मर गए, किसी के भी हाथ वो दौलत नहीं आई। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपनी नीयत साफ रखो, ठीक है, ताकि जो है वो ज़िंदगी आसान हो जाए। दोनों ने लालच की और दोनों के हाथ कुछ भी नहीं आया। वो सोना वहीं का वहीं पड़ा रह गया, वो माल वहीं का वहीं रह गया और दोनों साहब जो है वो दुनिया से चले गए। अगर वही ये दोनों इकाई करके और मोहब्बत से आपस में बांट लेते तो बाकी ज़िंदगी उनकी बेहतर गुजर सकती थी। तो इसलिए ये इसमें बड़ा सबक है इंसान के लिए कि हमेशा लालच से बचे इंसान, और ज़्यादा की लालच से बचे, और जितनी लालच करनी है अपनी मेहनत से करे, मेहनत करके उसको कमाने की कोशिश करे, वरना तो इस तरह डेविड और जॉन की तरह ही उसका हशर होगा। बस इतना ही आज के लिए है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।